नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो देखा था बायोलॉजी का। आज ये चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं 252 क्वेश्चन से। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो ये हो जाएगा हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता हीमाटोलॉजी कहलाता है। 253 में कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा। नेक्स्ट ब्लड बैंक कहलाता है, तो ये हो जाएगा पीलिया। प्लेटलेट्स की मृत्यु किसमें होती है, तो पीलिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन है, प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। 257 में कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। और 3 अवस्था आप लोग जानते ही होंगे, ठोस, द्रव, गैस। यदि पदार्थ का 5वां अवस्था पूछ दे तो ये हो जाता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। 258 में रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो ये होता है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है, तो ये प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। 260 में रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। 261 में सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्लज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लज। जो कि गंदे पानी के जो पेंदी में जो बैठा हुआ गंदा होता है उसी को स्लज कहा जाता है। 252 कि एस्परजिलस की लैंगिक जनन अंग कौन से हैं, तो पुंधानी और एस्कोधानी होते हैं। 263 प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो पानी से आता है, क्योंकि पानी का फार्मूला होता है H2O। और यही टूटने के बाद मेरा H2 में और O2 में टूट जाता है, तो हमको यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाता है। 264 में कि पौधों की जैलम की उपस्थिति से क्या होता है, तो जल का वहन होता है। जैलम से जल, फ्लेम से जो बना हुआ भोजन होता है उसका वहन होता है। 265 में प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी कौन सा है, तो ये हो जाएगा हरा प्रकाश। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अच्छा, मटर यानी कौन मटर, ये हो जाएगा झूरीदार मटर, जिसको जंगली मटर इसको बोल सकते हैं। वो जंगली मटर का इसने चुनाव किया था, जंगली मटर का। 267 है कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था, ये W वाटसन ने कहा था। 268 में क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम नामक धातु होता है क्लोरोफिल में। 269 में कि मानव सूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। 270 मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण, तो हो जाएगा यूरोक्रम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। 271 में कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, जिसको चैम्बर भी कहा जाता है, 4 होता है। दो होता है उसका नाम है आलिन, और 2 होता है नीले, 2 होता है नीले। 272 में मेढक के हृदय में कितने होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। जनरली क्या होता है, जो मेरे पास स्तनपाई है तो स्तनपाई में 4 रहेगा, स्तनपाई में 4 रहेगा। जल वाला में जो जल में रहता है उसमें समानतः 2 होता है, लेकिन इसका एक अपवाद होता है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ में 4 होता है। और जो मेरा एम्फीबिया होते हैं, उभयचर होते हैं, उभयचर में समानतः 3 चैम्बर होते हैं। 273 में मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, हो जाएगा ऑक्सीजन। 274 में मनुष्य के शरीर में जल कितना परसेंट होता है, तो 65 से लेके 80%। 275 में कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। 276 में कि मानव का समान रक्तदाब कितना होता है, तो 120/180 mm/Hg। 277 में कि मानव का समान रक्त स्तर कितना होता है, तो 80 से लेकर 90 mg/डेसीलीटर के आसपास होता है। 278 में अरक्ता किसके कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, अरक्ता होता है। 279 में मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 280 में डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कार्नबर्ग ने किया था। 281 में डीएनए क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं, तो जीन कहा जाता है। 282 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 283 में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। 284 में कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन सा होता है, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होता है पैतृकता सिद्ध करने में। उसके बाद 285 कि पुरुष व स्त्री जीन संगठन किस में होता था, XY और XX में होता है। ओके। 286 में कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y पाता है पिता से। 287 में कि बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा, क्योंकि पिता में दोनों होता है इसीलिए। 288 में कि ECG किसके गतिविधि को दर्शाता है, हृदय, तो ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। 289 मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को क्या बोला कहा जाता है, इस्कीमिया कहा जाता है। 290 में कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा, जो मतलब कि रक्त को
जमने नहीं देता बॉडी के अंदर, तो वो होता है हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से बॉडी के अंदर रक्त नहीं जमता है। 291 में कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहता है, सीरम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सीरम। यदि ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो शेष बचा हुआ ब्लड को सीरम कहा जाता है। 292 में कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ल्यूकीमिया। क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया। उसके बाद 293 में बोलता है कि हृदय की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, तो दोषपूर्ण कपाट बल। तो हृदय की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, तो दोषपूर्ण कपाट बल, मतलब क्या जो वाल्व है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। 294 मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। 295 में कि मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिया जाने वाले उत्पाद का नाम एस्पार्टस है, या किस वर्ग के संबंधित है, ये हो जाएगा एल्कोलाइड संबंध उससे संबंधित है एस्पार्टस। 296 कि आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, तो इसको लैसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 297 में है कि लैसोसोम की खोज किसने किया था, ये हो जाएगा डी डुबे ने 1949 में किया था। 298 में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। 299 में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 300 में रुधिर क्या है, तो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। ओके।